नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जय श्री श्याम। कल है गुड़ी पड़वा और आज है शनि अमावस्या। शनि अमावस्या के तो आप सब कर ही चुके होंगे उपाय, लेकिन कल हिंदू नववर्ष शुरू हो रहा है और कल से नवरात्रे भी शुरू हो रहे हैं, इसीलिए हमारा नववर्ष भी शुरू हो रहा है। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं कि ये नया साल आप सब लोगों के जीवन में बहुत सारी खुशियां, हर्षोल्लास, तरक्की, सुख, सौभाग्य, समृद्धि सब कुछ लेके आए जो आपको चाहिए। अब कल नवरात्रों की घट स्थापना कैसे करनी है, दिन की शुरुआत कैसे करनी है, ये मैं आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी से शेयर कर देती हूँ ताकि आप कल के लिए सामान जुटा पाए। तो कल की जो शुरुआत है, दिन की शुरुआत, वो आपको करनी है अपनी सांस को देखते हुए। अगर सबसे पहले जब आप उठे आपको लगे कि आपकी आँख खुल गई हैं, तो आप सबसे पहले अपने नाक के सामने अपनी उंगली लगा के देखें कि आपका कौन सा नेज़ल एक्टिव है। जैसे मेरा अभी राइट नेज़ल एक्टिव है, तो अगर आप कल जब सुबह उठ रहे हैं उस समय आपका लेफ्ट नेज़ल एक्टिव है, यानी कि चंद्र नाड़ी आपकी एक्टिव है, तो ये बहुत अच्छा साइन है। अगर किन्हीं लोगों की राइट वाली सूर्य नाड़ी एक्टिव है तो आपने क्या करना है, कपूर, राइट नाक से आपने कपूर सूंघ लेना है। इस नाक को सूंघते ही बंद कर देना है और इससे एक्सेल करना है। अगेन इसको बंद कर देना है, इससे कपूर सूंघना है, फिर इसको बंद कर देना है और इससे एक्सेल करना है। और फिर आप सीधे हाथ की तरफ करवट लेके लेट जाइएगा और आपका चंद्र स्वर जो है वो एक्टिव हो जाएगा। ये तो हो गई शुरुआत दिन की कैसे करनी है। फिर इसके बाद आपने बिस्तर से पैर जो रखना है उसमें भी आपने सांस लेनी है, गहरी सांस अंदर खींचिए, उस सांस को अंदर रोकिए, तब आप अपना लेफ्ट वाला पैर यानी कि बायां पैर जमीन पर रखें। 6 कदम आप ऐसे ही चले, सांस अंदर भरी, सांस को रोका, फिर आपने लेफ्ट पैर आगे बढ़ाया, फिर राइट को आगे बढ़ा लिया, है ना। दोनों पैरों को एक साथ पैरेलल लेके चलना है। ये लेफ्ट है, ये आपने आगे रखा सांस रोक के, और फिर आपने इसको रख लिया, फिर आप इसको रखेंगे, फिर आप इसको रखेंगे, इस तरीके से करके चले, साथ साथ लेके चले। ये हो गई शुरुआत आपके दिन की। नहाए धोएं, शुद्ध साफ स्वच्छ कपड़े पहने और उसके बाद आपने सबसे पहला काम जो करना है वो करना है अपने घर की दहलीज का पूजन। चाहे आप किराए पे रह रहे हैं, चाहे आप किसी भी फ्लोर पे रह रहे हैं, आपके पास फ्लैट है, बंगलो है, कोठी है, छोटा मकान है, कुछ भी है, हर एक रहने वाले स्थान का एक मेन गेट तो होता है। उस मेन गेट का जो चौखट होता है, सपोज करो ये मेरे पास जो फ़ोन है ना, इसकी, ये दरवाज़ा है, इसकी एक ये है, एक इधर सिरा है, दोनों सिरे हैं, इनके बीच का जो ये नीचे का हिस्सा होता है ना, इसको इसको यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये चौखट होती है। आजकल दहलीज कोई डालता नहीं है, लेकिन है तो वो वहाँ पर, तो आपने इसको गंगा जल से छीटना है। फिर इसको साफ कपड़े से पोंछ लीजिएगा। गाय का, देसी गाय का गोबर अगर आपको मिल जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है, उससे भी थोड़ा लिपन कर लीजिएगा दहलीज पे भी, और जहाँ आपको चौकी लगानी है वहाँ भी। अगर नहीं है देसी गाय का गोबर आप लोगों के पास, तो फिर दोनों जगह आपने गंगा जल से ही शुद्धि कर लेनी है। फिर इसके बाद आपने केसर को गुलाब जल में घोलकर आपके घर की दहलीज और चौखट के दोनों तरफ स्वास्तिक बना देने हैं। दहलीज का पूजन हो जाएगा, इससे आपकी दहलीज की जो एनर्जी है वो एक्टिव हो जाएगी। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, आम के खूब सारे पत्ते ले लीजिएगा। उन पत्तों में से 24 पत्तों का आपने एक वंदनवार बना लेना है। हर एक 24 पत्ते पे आपने स्वास्तिक बना देना है। स्वास्तिक वही केसर जो आपने घोल के रखा है उसी से बना लीजिएगा। फिर इन सारे पत्तों को एक एक करके अपने कलावे के साथ बांध लेना है, पूरा अच्छा से सुंदर सा वंदनवार मिल जाएगा। 5 आपको इतने छोटे छोटे साइज के लाल सूती कपड़े के वो ले लेने हैं टुकड़े। एक टुकड़े में आपने पीली सरसों भरनी है, उसको बांध देना है। दूसरी पोटली में, दूसरे कपड़े में आपको क्या रखना है, फिटकरी रखनी है, उसको बांध दीजिएगा। तीसरी पोटली में आपको नीम के पत्ते या नीम की डंडी बांध देनी है। पत्ते मिल जाए तो पत्ते, डंडी मिल जाए तो डंडी, जो मिल जाए वो बांध दीजिएगा। चौथी में आपको कोयला बांध देना है और 5वीं में आपको रखनी है फिटकरी। तो ये 5 चीज़ें हो गई आपकी। इन पांचों चीज़ों को भी आपने जो वंदनवार बनाया है उसके बीच बीच में जगह जगह लटका दो। अब जो मैंने लाल कपड़ा बताया है, लाल कपड़ा उन लोगों के लिए है जिनके घर का जो मुख्य दरवाज़ा है साउथ ईस्ट की तरफ है, साउथ में है, या साउथ साउथ ईस्ट में है, वो लाल कपड़ा यूज़ करेंगे। जिनका घर का मुख्य दरवाज़ा साउथ वेस्ट में है, वेस्ट में है, या वेस्ट साउथ वेस्ट में है, वो पीले रंग का कपड़ा यूज़ करेंगे। जिनके घर का दरवाज़ा
नॉर्थ में है वो वाइट या ब्लू कलर का कपड़ा यूज़ करेंगे इन पोटलियों को बनाने के लिए। जिनके घर का मुख्य दरवाज़ा ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में है, वो ग्रीन, ब्लू या वाइट कलर का कपड़ा यूज़ करेंगे। ठीक है, कंपलसरी नहीं है कि सबको लाल रंग का कपड़ा ही यूज़ करना है। इससे आपके घर की जो मेन गेट है उसकी एंट्री की जो एनर्जी है वो इन्हेंस हो जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेंगी। इसके साथ साथ आपका घर हो जाएगा प्रोटेक्ट, किसी भी तरह की परेशानियों से निपटने के लिए वो एक सुरक्षा कवच यहाँ पे बन जाता है इस तरीके से। अब आते हैं घर के अंदर आपको 2 कलश स्थापित करने हैं। एक, अगर आप अपने घर पे ही कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के लिए आपने रखना है, और एक जहाँ माता की चौकी आप लगाएंगे अगर आप नवरात्रे पूजते हैं तो वहाँ पे। ये दूसरा कलश जो है, जो नवरात्रे पूजते हैं उनको पता है कि कलश स्थापन होता है, तो उनके लिए ये तो है ही, एक दूसरा कलश भी है। और जो लोग नवरात्रे नहीं पूजते वो सिर्फ एक ही कलश को स्थापित करेंगे जो ईशान दिशा यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होगा। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो कलश आपको रखना है वो पीतल का कलश या पीतल का लोटा होना चाहिए। कम से कम 1-1.25 किलो का लोटा लीजिएगा, या फिर कलश वो 5 लीटर के हिसाब से आता है उसको रखिएगा। इसमें आपने क्या करना है, इसे धो मांज के अच्छे से साफ कर लीजिएगा। फिर इसमें गंगा जल का छींटा लगा लीजिएगा, थोड़ा सा अच्छे से सुखा लीजिए इसको, हल्का सा छींटा डालना है आपने। और इसमें अंदर जो इसकी तली है अंदर, उसके अंदर भी आपने एक स्वास्तिक बनाना है। सांस को इनहेल करके अपनी विश अपने मन में बोलते हुए सांस को रोक कर ही आपने स्वास्तिक बनाना है। फिर आपने इसमें डालना है 5 सुपारी, 5 पीली हल्दी की गांठ, 5 रतन के छोटे छोटे से पंचरत्न आते हैं ना, आप दुकान वालों को बोलेंगे जहाँ से आप पूजा का सामान लेते हैं वो आराम से दे देंगे आपको। 200-250 रुपये के पंचरत्न आपको मिल जाएंगे छोटे छोटे पीस में। पंच धातु भी वही लोग दे देंगे। ये 150 रुपये का सेट आता है 5 धातु का, अलग अलग टुकड़े मिल जाएंगे आपको इसके भी। ये आपने इसमें डालनी है। अगर आपको एक पारा मिल जाए, यानी कि जो मरकरी है उसकी कोई बॉल, कोई टुकड़ा मरकरी का मिल जाता है, वो आप इसमें डालेंगे। फिर आपने इसमें 1.25 रुपया या चांदी का एक सिक्का, या 11 सिक्के या 21 सिक्के इसमें डाल देने हैं। और फिर आपको इसको भर देना। थोड़ा सा इसमें आपने शुद्ध केसर भी रखना है, और थोड़ा सा भीमसेनी कपूर भी आप इसमें रखेंगे। फिर आप इसको भर देंगे किससे? चावलों से। चावल कौन से होने चाहिए? जो खंडित ना हो, लंबे साबुत वाले चावल होते हैं ना बासमती, वो भर दीजिएगा। फिर आप इसके ऊपर एक पानी वाला नारियल रख दीजिएगा। और इसको आपने कैसे रखना है, जहाँ आप इसको स्थापित करेंगे ईशान दिशा होनी चाहिए आपके घर की, आपकी रसोई की। या तो रसोई में ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन रसोई में आपको पता होना चाहिए कि आपकी ईशान दिशा कहाँ है रसोई की, है ना। या आप अपने घर के ईशान में भी रख सकते हैं, तो कहीं पे भी आप रखें, लेकिन रखना ये ईशान में ही है। अब जब आप इस कलश को स्थापित करेंगे, ये तो सामान आपने डाल दिया, भर दिया, इसको फिल कर दिया। जब आप इसको रखेंगे तो जिस जगह पे आप इसको रखेंगे वहाँ पर भी ज़मीन पर, मतलब ज़मीन है, कबर्ड है, जहाँ पे भी आप रखेंगे या स्लेब है, उस पर भी आपने स्वास्तिक बनाना है केसर से ही। स्वास्तिक बनाएंगे, अपनी इच्छा को इनहेल करेंगे, उस सांस को होल्ड करेंगे, और देन आपने दोनों हाथों से इस कलश को स्थापित करना है। और ये कलश पूरे साल भर के लिए आपके घर में टिका हुआ रहना चाहिए। दूसरा कलश जो आप पूजा में रखेंगे, माता की चौकी लगाते हैं, जिन लोगों को माता की चौकी लगाते हैं, जिन लोगों के यहाँ रखा जाता है, वो इसको रखें। मेरी वीडियो की वजह से कि मैम ने बोला है 2 कलश रखने हैं, तो वो कंपलसरी नहीं है। ये ईशान वाला कंपलसरी है, लेकिन जो चौकी लगाते हैं माता की या नवरात्रि करते हैं उनको दूसरा कलश कैसे रखना है वो मैं बता देती हूँ। आपने मिट्टी का, पीतल का कोई कलश ले लेना है। उसमें आपने उसको मतलब पहले इसको धो लीजिए अच्छे से, कोरा होना चाहिए, यानी कि एकदम नया होना चाहिए। फिर आप उसको एक अच्छे साफ शुद्ध पानी से धो लीजिएगा। धोने के बाद आपने उसमें शुद्ध जल भरना है। फिर उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिएगा। गंगा जल डालने के बाद आपने इसमें 1 सुपारी, 1 पीली हल्दी की गांठ इसमें डाल देनी है, 1 फूल डाल देना है, 1 सिक्का इसमें डाल देना है। जब आप इसमें गंगा जल डालें तो आप जो गंगा यमुना सरस्वती हैं उनका ध्यान करते हुए, कभी ना कभी तो आपने देखी होंगी टीवी में या बिल्कुल लाइव अपनी आंखों से, उनका ध्यान करते हुए आप उसमें वो गंगा जल छोड़े। तो इससे कहा जाता है कि सच में ही अगर ध्यान करके आप गंगा जल इसमें मिश्रित करते हैं या कलश स्थापित करते हुए इन त्रिवेणी शुद्ध पवित्र नदियों का ध्यान करते हैं, तो उनका कुछ अंश अपने आप ही आपके उस कलश में आके मिल जाता है। तो इसको ज़रूर कीजिएगा। फिर आपने इस पर कलावा बांध देना है, आम के पत्ते रखिएगा और एक पानी वाला नारियल इसके ऊपर रखिएगा। ये हो गया है। स्थापित इसको कैसे करना है? स्थापित करने के लिए आपने इसके नीचे गेहूं की 5 मुट्ठियाँ भर लीजिएगा, ढेरी बना लेनी है।
5 वो बना ली गेहूं की ढेरी। फिर आपने उस ढेरी के ऊपर इसको दोनों हाथों से उठाइए, या घर के सारे सदस्य ही इसको स्थापित करने के लिए अगर इसमें हाथ लगा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सांस को इनहेल कीजिएगा, सांस को होल्ड करके रखिएगा। सांस छोड़ के कभी भी कलश स्थापित या पूजा का कोई भी सामान, कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। अंदर सांस को खींचा, उसको रोक लिया, और उसको रोक कर सांस को रोका हुआ है, जैसे मैंने अभी आपसे बात कर रही हूँ, तब आपको कलश स्थापित करना है अपनी इच्छा मन में रखते हुए। फिर आपने इसको रख देना है, स्थापित कर देना है, और आपको एक्सेल यानी कि अपनी सांस छोड़ देनी है। फिर आपने एक स्वास्तिक बनाना है पीले चावलों का। पीले चावल हल्दी से भी कर सकते हैं, और पीले चावल आप केसर को भी थोड़ा सा इसमें केसर का पानी छिड़क के चावलों को ऐसे उनको कलर करके उसका एक स्वास्तिक बनाइए। और उस स्वास्तिक के ऊपर, चावलों से बनाए हुए स्वास्तिक के ऊपर, आपने एक देसी गाय के घी का अखंड दीपक जलाना है। और अगर आप अखंड दीपक नहीं जगा सकते, लगता है कि घर में तो कोई होता नहीं है, कौन देखभाल करेगा, तो एटलीस्ट ऐसा दीपक जगाइए जो आप सुबह जगाए और वो शाम तक जगता रहे। ठीक है, ऐसे उसकी अपने कलश की और जो दीपक है उसकी व्यवस्था करनी है। इसके साथ साथ आप अपने घर के ऊपर छत पर एक पीला ध्वजा जरूर लगाएं। पीला ध्वजा आपने कहाँ लगाना है? घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। अगर आपको वैसे नहीं पता चलता है कि ईशान कहाँ है, साउथ वेस्ट कहाँ है, तो घर के सेंटर में, फ़ोन में हर किसी के कंपास है, उस कंपास को खोल लीजिएगा लोकेशन ऑन करके, तो आपके घर का साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट कहाँ है वो आपको कंपास बता देगा, उसी जगह पे आपको करना है। अब जो लोग ये कहेंगे या मन में उनके आएगा कि मैडम हमारे पास तो जो है ना टेरेस ही नहीं है, हम तो फ्लैट में रहते हैं, हमारा तो 5th फ्लोर पे है, हमारा तो 8th फ्लोर पे है, उसके ऊपर तो वो है, तो टेंशन मत लीजिए। आपके पास बालकनी होंगी, आपके पास विंडोज़ होगी, विंडोज़ के बाहर लगा दीजिए उस ध्वजा को, बालकनी में लगा दो। अगर वो साउथ वेस्ट में है, ध्यान रखिएगा साउथ वेस्ट। हो सकता है मैं नॉर्थ ईस्ट और ये सब बोल रही हूँ तो कभी गलती से साउथ ईस्ट निकल गया हो तो उसे करेक्ट कर लीजिएगा। घर में ध्वजा जो छत पे लगानी है वो साउथ वेस्ट में लगानी है। आपके पास टेरेस नहीं है तो आप बालकनी में, विंडो में साउथ वेस्ट में इस ध्वजा को लगा दीजिएगा। ये हो गया है आपका। फिर आपने इसमें पूजा के उसमें सामग्री क्या क्या रखनी है। वैसे तो आप अपनी कैपेसिटी, आपके बजट के हिसाब से कुछ भी सामान माता को भोग में लगाइएगा। भोग के लिए भी मैं एक वीडियो सोचूंगी कि मैं प्लान करूं, और मैं आज रात को ही आप लोगों के लिए, आप लोगों के साथ शेयर कर दूं अगर मुझे टाइम मिला तो। अगर टाइम नहीं मिला तो कुछ चीज़ें हैं जो कंपलसरी आपको अपनी पूजा स्थल में रखना है। वो क्या है? एक बर्तन भर के चीनी का रख लीजिएगा, एक बर्तन भर के साबुत वाले चावलों का रख लीजिएगा। मैं क्या करती हूँ, टिफ़िन होते हैं ना उनके जो जैसे बॉक्स होते हैं वो मैं रख लेती हूँ। और एक आपने 200 के करीब, 200 ग्राम के करीब आपने ले लेनी है हरी इलायची, आपने कुछ ले लेनी है लौंग, आपने कुछ ले लेनी है काली मिर्च, आपने कुछ ले लेनी है सुपारी, आपने थोड़ी सी यहाँ पे सौंफ भी रख लीजिएगा, थोड़ी सी मिश्री भी रख लीजिएगा, थोड़ी थोड़ी सी 100 ग्राम, 200 ग्राम। और इन सब चीज़ों को आपने रख लेना है। पूरे 9 के 9 दिन ये चीज़ें वहाँ पे रखी रहें। 9 दिन आप जो भी पूजा पाठ करेंगे, जैसी भी आरती होगी, या वहाँ पे दिया तो आप जगा ही रहे हैं ना, या तो अखंड ज्योत जगा हुआ है या तो फिर आपने सुबह से रात तक के लिए दिया जगाया है, तो ये जो सारी सामग्री आपने यहाँ पे रखी हुई है ना, ये अपने आप में ही अभिमंत्रित हो जाएंगी। अगर आप माँ भगवती का सिर्फ चालीसा कर रहे हैं, दुर्गा कवच का पाठ कर रहे हैं सुबह और शाम दोनों टाइम, तब भी ये सामग्री आपकी जो है अभिमंत्रित हो जाएंगी। तो इन सामग्रियों को, थोड़ी सी पीली सरसों भी रख लीजिएगा भर के एक कटोरी में। फिर जब आपके नवरात्रे पूरे हो जाएंगे, इस सामग्री को आप जब भी किसी अच्छे काम के लिए जाएं, जैसे प्रोटेक्शन के लिए, आप हमेशा वो थोड़ी सी पीली सरसों के दाने अपने साथ लेके जाएं। आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप कुछ शुभ काम के लिए जा रहे हैं, तो इनमें से सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी अपने साथ रखना शुरू कर देना है। थोड़ा सा कुमकुम भी रख लीजिएगा, थोड़ी सी हल्दी भी रख लीजिएगा। उनको आपको रोज़ माता को नहीं चढ़ानी है, एक ही बार छोटे छोटे से दोने रख लीजिएगा, या छोटी छोटी सी आपके पास कुछ कटोरियाँ हो, बाउल हो, उनमें डाल के रख लीजिएगा, या एक प्लेट में सारी चीज़ों की छोटी छोटी सी ढेरी मार के रख लीजिएगा। और इसको पूरे 9 दिन आपको हिलाना नहीं है, छेड़ना नहीं है, इसको रखा रहने दीजिएगा। आप अगर सुबह शाम माता की आरती भी करते हैं, सिर्फ दिया जगा के और धूप देते हैं, तब भी ये सारा सामान आपका अभिमंत्रित हो जाएगा। फिर इस
सामान को, थोड़ा सा सामान आप उठाइएगा, एक पोटली में, एक छोटे से कलश में, पीतल का या चांदी का अगर छोटा सा कलश होता है आपके पास, है किसी के पास, उसमें या तो एक पोटली में आप इसको थोड़ा थोड़ा सा बांध के सारे सामान को अपने घर की तिजोरी में रख दीजिएगा और बाकी सामान को अलग अलग डब्बियों में बंद करके रख लीजिएगा। जब भी आपके घर में आप कुछ बड़ा काम करने जा रहे हैं, आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, आप गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, आप सोना खरीदने जा रहे हैं, आप बच्चों की शादी के लिए रिश्ता देखने जा रहे हैं, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो इस सामान को लीजिएगा। कब कौन सा सामान लेना है वो मैं आगे किसी वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। इस तरीके से आप अपने कल की जो पूजा है उसको शुरू कर सकते हैं। और क्योंकि ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये मुझे मेरे गुरु श्री राजेंद्र जैन जी ने बताया है, और मतलब उन्होंने तो सभी के साथ शेयर किया हुआ है, बट उनकी वाणी भी सिद्ध है और मुझे भी पूरा यकीन है अगर गुरुजी के बताए हुए इस मार्ग को, जो मैंने अपनी आवाज़ के माध्यम से आपको बताया है, इसको आप फॉलो करेंगे विश्वास के साथ, तो गुरु के वचन कभी झूठे नहीं होते हैं। आप लोगों के घर में सच में सुख सौभाग्य समृद्धि आएगी, आप लोगों को अपार सफलता प्राप्त होगी। विश्वास से कीजिएगा। एक बार फिर आप सब लोगों को गुड़ी पड़वा यानी कि भारतीय नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। खुश रहिए, आप सबका जीवन मंगलमय हो। अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए जय माता दी।